हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर जोगिंदर कौर। आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर हम बुक में देखें तो हमारा ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी जो आई थिंक इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो 4 ही एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.1, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो आंसर में अगर मैं लिखूं तो इट इज एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन दैट कंटेन at least one term that is squared। ठीक, कोई एक ऐसी इक्वेशन तो आपको पता है कि जब नंबर्स और वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। 2x + 4, ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें अभी थर्ड चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, जिसके हमने पढ़ा था कि 2 आए थे, जैसे 2x + 4y - 3 = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ये लीनियर इक्वेशन। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 पेयर बन गए थे, इसमें हमने ऐसे बना था थर्ड चैप्टर में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है इनमें से कोई एक टर्म जो है ना वो स्क्वायर होनी चाहिए। इनमें से कोई एक टर्म जो है स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर मैं किसी इक्वेशन में 3x² - 2x + 1 = 0, तो जब किसी एक टर्म में, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, 3 टर्म्स हैं, इन टर्म्स में कोई एक टर्म पर स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ स्क्वायर आना चाहिए, कोई एक टर्म पर स्क्वायर आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, DRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। किसी भी एक टर्म पे जो है स्क्वायर आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये तो थे मेरा फर्स्ट पार्ट इंट्रो का, आपको नोटबुक में लिखना है ये इंट्रो पार्ट सारा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है, व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह से बनाती है, पीछे हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा था। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है, और a नेवर इक्वल्स टू 0, a कभी इक्वल्स 0 के नहीं होना चाहिए। क्यों? अब अगर यही वाला एग्जांपल लूँ मैं, 3x² - 2x + 1 = 0। ठीक है, अब आप इसमें देखो, ये मेरा a हो गया, ठीक है, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा c हो गया। ये a b c जो है ना, ये तीनों चीजें जो हैं मेरी, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है मेरी, ये मेरी कोफिशिएंट है, ये मेरी कोफिशिएंट्स है। और ये जो x का स्क्वायर और x होगा, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, ये वैसे आपने 9th में भी करा है, 8th में भी आपको समझाया गया था, अगेन 10th में मैं आपको बता रही हूँ कोफिशिएंट और वेरिएबल। तो इसलिए अगर मैं 3 में a की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं और a को x से मल्टीप्लाई करूं, 0 × x² कर दूंगी, तो आंसर मेरा 0। तो मेरा क्या बचेगा? यहाँ पर मेरा बच जाएगा 2x + 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे स्क्वायर चाहिए ही चाहिए।
थर्ड पार्ट इंट्रोडक्शन में हम करेंगे। थर्ड पार्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन का, थर्ड पार्ट का इंट्रोडक्शन है हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो इसके 4 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला मेथड है फैक्टराइज, उसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तीसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें फोर्थ है ग्राफिंग। तो ग्राफिंग तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। 11th-12th में जाके जो बच्चा मैथ्स लेगा वो करेगा। और ये 3 मेथड से अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं एक इक्वेशन लूं 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो है आप देखो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट पावर, तो एक आपको बेसिक चीज़ बता दूं, जिस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही वैल्यूज निकलती हैं। हाईएस्ट पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो x वैल्यूज भी, x की वैल्यूज कितनी निकलेंगी, 2, कोई 2 निकले जाएगी, या दोनों प्लस में निकल जाएगी, एक प्लस, दोनों माइनस में निकल जाएगी, एक प्लस एक माइनस में निकलेगी, या एक माइनस एक प्लस में निकल जाएगी। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या उस क्वाड्रेटिक या उस इक्वेशन की वैल्यू उतनी ही आएगी, उतनी ही आएगी। 2 है तो 2, x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स आंसर में मेरी वैल्यू, आंसर वैल्यूज कितनी आएंगी, मेरी 5 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए। तो ये आपका बेसिक इंट्रो पार्ट है। अब ये जो मेथड्स हैं, ये जो 3 मेथड्स हैं, ये जो 3 मेथड्स हैं ना, इनको हम अब एक्सरसाइज में बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी क्लास 10th, अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का ए, बी और सी पार्ट करेंगे। एक्चुअली इसमें टोटल पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं इसमें, और हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक्चुअली हमें करना है चेक, देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी भी दी हुई है ना उनको हमें सॉल्व करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड टर्म बताई थी। वो स्टैंडर्ड टर्म थी हमारी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में a प्लस b का होल स्क्वायर है, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये आएगा। और इसी फॉर्मूले से अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2x माइनस 6। यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगी, 1 का 1 और प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब आप देखो, पीछे मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर और सेम वो हों तो कट जाते हैं, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस 0x हो गया, ठीक है, 0x हो गया प्लस 0x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर है x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा, -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और -2 इससे भी होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -x, ठीक। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा -6 और प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर ले, -2x इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि इधर आ गया, और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी, तो x को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, -2 को फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, x को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इस -1 को मैं x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, आप देख लेना, और इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और -3। एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये x का स्क्वायर हो गया, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस x आ जाएगा और -2 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा और -3। अब इधर वाली टर्म्स को इधर ले जाना शुरू करते हैं हम। तो देखो x का स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था वैसे इसको और इसको भी कट कर सकते हो, अगर आपको नहीं कट करना तो आप इसको इधर लाके भी कट कर सकते हो। ये देखो ये माइनस का हो गया, अब माइनस का x और माइनस का 2x हो जाएगा, साइन जरूर चेंज होंगे, जो अपनी साइड है वो नहीं चेंज करेगा साइन, जो दूसरी साइड आएगा वो चेंज कर लेगा अपनी साइड, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कट गए। अब आपको पता है कि जब x का स्क्वायर ही कट जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं गिना जाएगा। टिल हम सॉल्व कर देते हैं इसको, -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सॉल्व करेंगे अगले 3 पार्ट। हाँ जी क्लास, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया होगा और उसके पार्ट्स भी समझना शुरू कर दिए होंगे। इंट्रो आपने लिख लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई पार्ट करेंगे। डी और ई पार्ट को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे अभी हमने ए बी सी पार्ट करा था। ये हमारी टर्म दे रखी है, गिवन जो क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिख लेती हूँ पहले की तरह, इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस -3 को भी उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
और इसको इससे और इसको इससे, तो x का स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करती हूँ। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3 टू द 6x माइनस 3 वन द 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। अब इधर वाली टर्म्स को इधर लाना शुरू करते हैं। 2x का स्क्वायर, ये प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है ऑलरेडी, +1, ये -6 यहीं पर था, और ये हो जाएगा -5x, और बचा क्या, -3 अपनी ही साइड पर था, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय आप देखो कि 2x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1x का स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो -5x -5x और -3 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, x का स्क्वायर -10x -3 = 0। आपको पता चल गया यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, मीन्स ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चाहिए। तो जब ये आ गया तो दैट मीन्स हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ था कि चेक करो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। यहाँ पर भी ऐसे ही इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 लिख दूंगी, और -1 x -3 लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 और +5 x -1। स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे, आपकी कभी गलती नहीं निकलेगी। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x का स्क्वायर आ गया, इसको इससे करोगे प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 द 6x। अब यहाँ पर भी सेम 1x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया और -1x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस 5x आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। 2x का स्क्वायर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -7x आ जाएगा और +3 आ गया, इज इक्वल टू, x का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो +4x आ जाएगा और -5। अब इधर वाली टर्म का साइन चेंज करते हुए इधर ले आएंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस का 7x, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 था और वहाँ पर माइनस का 5 है तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा, और +8 = 0। यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया तो दैट मीन्स हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 पार्ट सॉल्व कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। 10+, आई होप कि आप साइड बाय साइड क्वेश्चन समझ के करते जा रहे हो अपनी फेयर नोटबुक्स में। इंट्रो भी नोटबुक में लिखना था और क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करनी ही है नोटबुक्स में। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 3 पार्ट जो है वो कंटिन्यू में करेंगे अब हम। तो देखते हैं क्वेश्चन में वही शो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें तो ये ऑलरेडी हमें गिवन है और इसमें माइनस का फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको प्लस का फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर अब माइनस का फॉर्मूला बता देती हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप भी लिख कर रख सकते हो, ठीक है, आपको याद होने चाहिए और याद कर भी लेना अगर नहीं है तो। ठीक, और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x। अब हम यहाँ पर इसको इधर लाना शुरू करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2x और इधर से ये आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, ये है +1 और ये इधर से आएगा तो
4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपका एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि जो है आपकी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पर क्या बचा मेरे पास 6x और -3 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा इक्वल नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है यहाँ पर a प्लस बी की क्यूब है। ठीक है, अभी तक हमने स्क्वायर करा था, अब हम a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज यहाँ पर अभी तक बता दिए हैं, आप लिख लेना, याद कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी फॉर्मूले से हम वहाँ पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू को, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक, जैसे फॉर्मूले में लिखा था मैंने वैसे ही वैल्यू पुट की है। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x की क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब मैं यहाँ पर करती हूँ x की क्यूब, 2 की क्यूब है तो मतलब 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा 8 प्लस 3 टू द 6 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 टू द 6 6x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x की क्यूब। यहाँ पर कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर हो जाए, ठीक है, x का स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 2x की क्यूब, क्योंकि ये इधर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 8, ठीक, और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ से ये आएगा तो प्लस 12x और माइनस 2 था तो ये प्लस हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। अब आप देखो कि ये माइनस की क्यूब हो गई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्यूब हो गया प्लस, अब क्यूब है, इसके बाद हम स्क्वायर लगा देते हैं 6x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम x वाली टर्म लगाते हैं तो x वाली टर्म में मेरे पास आ जाएगा प्लस 14x, और अब अगर नंबर लगाएं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और a हमें 0 के इक्वल नहीं चाहिए। हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब आप देखो, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस b का, सॉरी, माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। आप इस तरह से इस फॉर्मूले में डाल के इस वैल्यू को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यही वाला एक पार्ट जो है आपका ये होमवर्क में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे मैसेज जरूर करना, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है डन। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।